औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाकसर का नाम मसरूर अहमद। नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आजकल बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर। कादियानी मसला तो शुरू से ही रहा है 74 के बाद से, और इसकी आड़ में हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। ख़ास तौर पे ये उलमा, इनकी रोज़ी रोटी जो है वो कादियानी मसले के बगैर नहीं चल सकती। अगर कादियानी मसला निकाल दिया जाए अंदर से तो ये बेचारे भूखे मर जाएंगे। ये देखें, ये वहाबी आलम है एहतसाम इलाही ज़हीर साहब, ये कैसे नफ़रत फैला रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं अवाम को, झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं अवाम के सामने। इनकी अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो वीडियो देखिए तो फिर उसके बाद मैं तबसरा करूंगा इसके ऊपर कि कैसे ये झूठ फैलाते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी, हम तो मानते हैं मौलवी साहब, हदीसों को हम मानते हैं, आप नहीं मानते। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि उलमा जो है, एक ज़माना आएगा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, बल्कि एक जगह बंदर और सूअर भी कहा। ये इनकी वीडियो सुने, फिर आगे इंशाल्लाह तबसरा करते हैं। हजरात गिरामी कदर मिर्जाई अपने आप को मुसलमान समझ के हम सबको काफिर बना रहा है, और हान साहब जो है उनको जनाबे वाला तकलीयतों के हकूक देने की ट्राइयां मार रहे हैं। हजरात गिरामी कदर कोई मिर्जा नासिर से जाके पूछे, कोई मिर्जा ताहिर से जाके पूछे, किताबें लिखते रहे, तहरीरें लिखते रहे, हमें काफिर कहते रहे। आज मिर्जा मसरूर से जाके पूछो, वो आज भी हमें काफिर कहता, अपने आप को मुसलमान कहता है। उसको जनाबे वाला तुम अकलियतों के हकूक देना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि तुमने उनको काफिर मान लिया, लेकिन वो अपने आप को काफिर नहीं मानते, वो तो हमको काफिर समझते हैं। हजरात गिरामी कदर हम बावादे बुलंद इस बात को कह देना चाहते हैं, जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता, जो किताब सुन्नत को नहीं मानता, जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को नहीं मानता, जो हजरत रसूलुल्लाह पे नादिल होने वाले इल्हाम को नहीं मानता, जो आपकी अहादीस मुबारका को नहीं मानता, जो आपकी हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं कि अहमदी जो हैं वो, हम अहमदी मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफ़र कहते हैं। हमने कभी काफ़र नहीं कहा मौलवी साहब। हमारे किसी खलीफा ने, जो इस टाइम हमारे हजूर मौजूद हैं, खलीफा वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, उन्होंने कभी आपको काफ़र करार नहीं दिया है। कोई एक वीडियो दिखा दे उनकी, ये चैलेंज है आपको। हाँ, हम ये कहते हैं मौलवी साहब, हदीस सुनिए। आप हमें हदीस का मुनकर कह रहे हैं ना, हदीस सुने। हदीस ये है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी कलमा गो मुसलमान को काफ़र करार दे तो वो कुफर पलट के उसकी तरफ आ जाता है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब आप हमें काफ़र करार देते हैं तो कुफर लौट के आपकी तरफ आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक आप कुफर कर रहे हैं और काफ़र बन जाते हैं। तो ये तो फतवा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वरना हम तो आपको, आप हमें काफ़र ना कहें, हम कभी भी आपको ये हदीस याद नहीं दिलवाएंगे, कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप काफ़र हैं, और ना ही कहते हैं। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा आपको याद दिलाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको याद दिलाते हैं। नाज़रीन, अभी आप आगे देखेंगे कि मौलवी साहब कैसे चीख चीख के कहेंगे कि अहमदी काफ़र हैं, चीख चीख के ये कहेंगे। तो हम इन्हें यही कहते हैं कि जब आप हमें काफ़र कहेंगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक आप उस कुफर के नतीजे में आ जाएंगे, उसकी जद में आ जाएंगे। आगे सुने मौलवी साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा ये आगे सुनिए मौलवी साहब को। ग्रामी कदर हम उसको काफिर भी कहते रहेंगे, जिंदीक भी कहते रहेंगे, मुर्तद भी कहते रहेंगे, और ये बात भी कहते रहेंगे जब तक तुम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, जब तक तुम किताब सुन्नत को नहीं मानते। हजरात ग्रामी कदर उस वक्त तक तुम्हें काफिरों के हकूक भी यहां पे दिए नहीं जा सकते। मसीहियों के लिए अकलियतों के हकूक मौजूद होंगे, यहूदियों के लिए अकलियतों के हकूक बाकी रहेंगे, हिंदुओं के लिए अकलियतों के हकूक बाकी रहेंगे, लेकिन मिर्जाइयों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मिर्जाइयों के लिए हमारे पास लानत है, तुफ है, दत्कार है, फटकार है। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत के मुनकर, आपकी हत्म नबूवत का इनकार करने वाले लोग लानती हैं। पता नहीं हान साहब को कौन पटियां पढ़ाता है, पता नहीं। तो नाज़रीन, सुना आपने मौलवी साहब का, वो कहते हैं जनाब हम तो कहेंगे अहमदियों को काफ़र, और डंके की चोट पे कहेंगे, मुर्तद भी कहेंगे, वाजिबुल कत्ल भी, जो इनका दिल आएगा वो कहेंगे। तो मौलवी साहब, आप तो एक दूसरे को भी काफ़र कहते हैं। ये जो वहाबी हैं, अहले हदीस जो हैं, ये बरेलवियों और देवबंदियों को भी काफ़र कहते हैं, शियों को भी काफ़र कहते हैं। इसी तरह बरेलवी जो हैं वो आप लोगों को काफ़र कहते हैं, देवबंदी जो हैं वो दूसरों को काफ़र कहते हैं, वो आपको भी काफ़र कहते हैं, शियों को भी, बरेलवियों को भी काफ़र कहते हैं। तो ये तो कुफर का खेल सर आप लोगों ने रचाया हुआ है, और सारे काफ़र मिल के फिर जमात अहमदिया को कहते हैं ये भी काफ़र है। तो हम जब आपको कहते हैं कि आप काफ़र बनते हैं, किस नतीजे में काफ़र बनते हैं, वो इस नतीजे में आप काफ़र बनते हैं कि जब आप किसी कलमा गो को काफ़र कहेंगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा चलेगा, किसी मौलवी साहब का फतवा नहीं चलेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ये चलेगा कि जब आप किसी कलमा गो को काफ़र कहते हैं, वो कुफर पलट के आपकी तरफ आ जाता है।
تو اس حدیث کے مطابق آپ کافر ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ دوسری بات مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمدی جو ہیں ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب آپ سے زیادہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ حدیثیں یاد کرواؤں آپ کو، آپ اہل حدیث ہیں، وہابی جو ہیں اہل حدیث کہلاتے ہیں، پر ان حدیثوں کو وہ بھی نہیں مانتے ہیں، ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ٹائم بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدائش کے مراحل میں تھے، لیں جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب سے خاتم النبیین مان رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ تو سر ہم تو حضرت علی کو خاتم الاولیاء مانتے ہیں، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں انہیں خاتم الاولیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو خاتم المہاجر کہا ہے، مسجد نبوی کو خاتم المساجد کہا ہے، قرآن کریم کو ہم لوگ جو ہے وہ خاتم الکتب کہتے ہیں۔ تو سر آپ سے زیادہ تو ہم مانتے ہیں خاتم کو، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو احمدی ہیں وہ منکر ہیں خاتم النبیین کے، یا آپ بالکل جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ، دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ آپ کا دھندا ہے اسی کے اوپر۔ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون پٹیاں پڑھاتا ہے یہ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کبھی وہ قادیانی بنا دیتے ہیں یہ لوگ ان کو، ان کی بات مانیں گے تو وہ ختم نبوت کے مجاہد بن جائیں گے۔ جس دن عمران خان صاحب کوئی ایسا بیان دیں گے تو کہیں گے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، قادیانی ہو گئے ہیں۔ تو سر آپ تو ایک دن ایک شخص کو قادیانی بنا دیتے ہیں، دوسرے دن اس کو ختم نبوت کا مجاہد بناتے ہیں، تیسرے دن پھر قادیانی بناتے ہیں۔ تو سر آپ کا یہ دھندا جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آپ عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام عقل مند ہے، عوام شعور رکھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ختم نبوت کو ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں۔ کفر پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا، چاہے آپ بریلوی کو بھی اگر وہابی ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو کفر پلٹ کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو ناظرین خاکسار کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔